महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच आज यानी 5 जुलाई को ये क्लियर हो जाएगा कि एनसीपी का असली दावेदार कौन है। पार्टी का अस्तित्व बचाने की लड़ाई में चाचा शरद पवार कामयाब हो पाते हैं या भतीजा अजीत पवार उनके नाक के नीचे से पार्टी की असली दावेदारी साबित कर खुद इस चुनौती पर खड़े उतरते हैं। जाहिर सी बात है, जिसकी मीटिंग में जितने विधायक पहुंचेंगे उसका पलड़ा उतना ही भारी होगा। खैर, महाराष्ट्र के सियासी उठापटक के बीच एक नाम जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है सुनील तटकरे का। अजीत पवार ने 68 साल के सुनील तटकरे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष के रूप में चुना है। वहीं राकंपा प्रमुख शरद पवार ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को निष्कासित करने की घोषणा की है। सुनील तटकरे महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजीत पवार के काफी करीबी माने जा रहे हैं। इस सियासी घटनाक्रम में उनका नाम काफी चर्चा में दिखाई दे रहा है। अजीत पवार ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक तीर से 2 निशाने साधने के संकेत दिए हैं, लेकिन शरद पवार ने अपने पावर के उपयोग से उनके इस फैसले को हल्का साबित कर दिया है। अजीत पवार ने कोशिश की थी कि वो अपने इस फैसले से ओबीसी वोटों को साध लेंगे और दूसरा पार्टी में अपनी पकड़ को साबित करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि सुनील तटकरे का राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी समुदाय से आने वाले सुनील तटकरे एनसीपी के शीर्ष नेताओं में से एक हैं। 1 महीने पहले ही शरद पवार द्वारा उन्हें राकंपा का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन 1 महीने से भी कम समय में राज्य के राजनीतिक हालात एकदम से बदल गए हैं। सुनील तटकरे की बेटी अदिति तटकरे उन 9 राकंपा नेताओं में से शामिल हैं जिन्होंने रविवार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। वो भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो यानी कि एनसीबी की जांच का भी सामना कर रहे हैं। एनसीबी ने 2017 में सिंचाई विभाग में करप्शन से जुड़ा हुआ एक आरोप पत्र दायर किया था। उसमें तटकरे का भी नाम शामिल था। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी इसी मामले के सिलसिले में 2012 में तटकरे के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी। सुनील तटकरे ने हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति के उतार चढ़ाव में शामिल रहना पसंद किया है। पार्टी ने उन्हें 2014 में रायगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़वाया था, जब वो शिवसेना के मौजूदा सांसद अनंत गीते से हार गए थे। इस बीच उनकी विधानसभा सीट उनके भतीजे अवधूत के पास चली गई थी। 5 साल बाद तटकरे ने फिर से आम चुनाव लड़ा और वो जीत गए। अब बात करते हैं इनके सियासी सफर की कि इन्होंने कैसे अपना सियासी सफर शुरू किया। सुनील तटकरे का जन्म 10 जुलाई 1955 को सुतारवाड़ा कोलाड में हुआ था और उन्होंने पुणे के एक कॉलेज से इंटर साइंस तक की पढ़ाई की। 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने से पहले उन्होंने सरकारी सड़क ठेकेदार के रूप में काम किया था। 1995 में वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बने। 2004 में उन्हें खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया। 2008 में उन्हें ऊर्जा मंत्री और 2009 में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। और अब सुनील तटकरे महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजीत पवार के खेमे में हैं और उन्हें अजीत पवार के जो एनसीपी है उसका अध्यक्ष चुना गया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।